ईडी ने लालू प्रसाद यादव को कल ऑफिस में बुलाकर 9 घंटे की पूछताछ की है। तो इस गठबंधन को दबाव में लाने के लिए भी किया गया है ये कार्य कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को लगभग 5 लाख के लगभग नौकरी दी। तो जो सरकार ने वादा किया था कि मैं 2 लाख हर साल नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया, ये सारा बच्चा बच्चा जान रहा। तो उस पर धरातल पर क्या उतरा? इतने बेकार नौजवान हैं, उनसे पूछिए जाके कि उन पर क्या बीत रही है। हमेशा नीतीश कुमार ये कहते रहे कि सांप्रदायिक ताकत से हम लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव भी वो उस सुर में सुर मिलाते रहे हैं। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ती रही। ये तो जनता पर निर्भर है, जनता जैसा पसंद करेगी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। ईडी ने लालू प्रसाद यादव को कल ऑफिस में बुलाकर 9 घंटे की पूछताछ की है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के ऊपर में आरोप यह है कि 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन की लेन देन की थे। ये आरोप एक है जिनके ऊपर में पूछताछ चल रही है। हालांकि मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिससे डरती है वो एजेंसी को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती है। इस मुद्दे पर बात रखने के लिए जिला के मुख्य प्रवक्ता राजद प्रकोष्ठ के सलाउद्दीन हसन साहब हैं, जो कि भागलपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर के तौर पर भी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। आपके सुप्रीमो के साथ लगातार पूछताछ हो रही है ईडी की तरफ से, और हाल में सरकार भी महागठबंधन की ख़त्म हो गई है। तो लगातार आपके जो राज्यसभा सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए वो इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को या सुप्रीमो का मनोबल तोड़ना चाहती है। ऐसा जो हमारे मुख्य प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने जो मनोज जी ने कहा वो किसी हद तक सही है। और ऐसा है कि जब कोई नेता, जो शीर्ष नेता, और लालू यादव के जैसा नेता तो अभी दूसरा नज़र नहीं आता, अपने स्टैंड पर हमेशा खड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के पूरे कार्यकाल में जहां उन्होंने दबे कुचले समाज से वंचित लोग, जिनके ज़बान दिया, उनके लिए, उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस ईडी की कार्रवाई से भी वो बरी होंगे। और सरकार का काम है जांच करना, जांच कर ले अच्छी तरह। और बार बार ये हो रहा है, कुछ इसमें ये भी लगता है कि जब इलेक्शन था, गठबंधन था, तो इस गठबंधन को दबाव में लाने के लिए भी किया गया है ये कार्य। तो हम समझते हैं कि जनता भली भांति सारी बात को जानती है, सारे के कार्यकाल को पैनी निगाह से देख रही है, और आने वाला वक्त ज़रूर अच्छा होगा। लंबे वक्त तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहे और महागठबंधन में सरकार भी चलाई, 17 महीनों की सरकार चली, कई नौकरी देने के रिकॉर्ड भी गिनाते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस वक्त चूंकि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सहित राजद के जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं बड़े, सब लोग संयम के साथ कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जबकि पिछली मरतबा जब अलायंस तोड़ करके गए थे नीतीश कुमार, तो पलटू चचा का संज्ञा दिया गया। इस बार खामोशी क्यों है? देखिए, किसी पर पर्सनली अटैक करना ये मेरे इस पर भी ठीक नहीं है कि किसी पर जाति ये दिया जाए। और जनता बहुत जागरूक है, सारी चीज़ को देख रही है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रही है कि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को लगभग 5 लाख के लगभग नौकरी दी। तो ये सारे लोग जान रहे हैं। इसको सिर्फ याद दिलाने की चीज़ है कि जनता याद रखे और उसको समझने के प्रयास करे कि सही नेता कौन है, कौन जंगल राज ला रहा है। 17 साल बनाम 17 महीना, बस इसी को देख ले कि तेजस्वी जी के साथ जो उनके साथ काम करने में जनता ज़्यादा खुश रही, या इस 17 सालों में जो उन्होंने भाजपा गठबंधन के साथ काम किया तो वो खुश रही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है, थके हुए मुख्यमंत्रियों से काम करवाया, हम यही काम को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। स्वाभाविक है, जो काम हम करेंगे हम जनता के बीच अपने कामों को ही लेकर न जाएंगे कि हमारा काम भी देखिए। और जो दूसरे गठबंधन में हैं तो उनके साथ क्या काम हुआ वो भी आप निगाह में रखिए।
तो हम तो अपने काम को ही लेकर के जाएंगे जनता के बीच में। और नज़दीक ही में MP सांसद का इलेक्शन होगा, तो उसमें हम लोग अपनी बात को रखेंगे। राजद की तरफ से क्या ये पूरी सिंपैथी लेने की कोशिश की जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 में? सिंपैथी तो स्वतः मिल रहा पब्लिक से। जनता बहुत जागरूक है और वो देख रही है, और ख़ास करके जो बेरोज़गार नौजवान थे, न सिर्फ बिहार स्टेट के बल्कि यूपी के अदर स्टेट्स के भी नौजवानों को नौकरी मिली है, वो लोग भी खुश हैं और वो लोग भी वक्त का इंतज़ार करेंगे और सही सिलेक्शन करेंगे कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता। एक बड़ी ये भी कहीं ना कहीं आरोप अप्रत्यक्ष तरीके से इसमें मीडिया में चल रही है कि नीतीश कुमार चूंकि मोदी के खिलाफ लामबंदी करके इंडिया गठबंधन का शुरुआत क्या नींव रखा, और उसको वाजिब वहाँ पर पहचान या फिर ये कह सकते हैं कि वाजिब ओहदा नहीं मिलने के कारण नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। ये भी एक वजह हो सकती है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी तो हमेशा कहते रहे कि हमें पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको वहाँ का एक पद भी दिया जा रहा था जो दूसरा पद था, लेकिन उन्होंने उसी वक्त इनकार किया। और ये तो ज़्यादा नीतीश कुमार जी बता सकते हैं कि किस वजह से वो हटे और ऐसे गठबंधन को तोड़ के फिर पुनः जिनके साथ काम करते थे उनके साथ गए, ये वही बता सकते हैं। उसके चले जाने के बाद से सर इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रह जाती है? इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगी, इसमें जो हम लोगों का जो सोच है कि आखिर यहाँ के जो सरकार ने वादा किया था कि मैं 2 लाख हर साल नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया, ये सारा बच्चा जान रहा, तो उस पर धरातल पर क्या उतरा? ज़मीन पर अगर देखा गया हो कि हाँ नौकरी दे रहे हैं, आज इतने बेकार नौजवान हैं, उनसे पूछिए जाके कि उन पर क्या बीत रही है, जो MA PhD और बहुत सारे जो एजुकेशन लाइन में काम किया है, पढ़ा है, लिखा, अपना कीमती वक्त दिया है, पैसा खर्च किया है, और उनको उसका वो मकाम नहीं मिल रहा। तो ये उनके दिल से पूछिए कि क्या बीत रही है। एक तरफ हमेशा नीतीश कुमार ये कहते रहे कि सांप्रदायिक ताकत से हम लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव भी वो उस सुर में सुर मिलाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सांप्रदायिक गोद में बैठ जाना या फिर ताकतों के हवाले चले जाना, अब ये कैसा काउंटर कर पाएगी यहाँ पर राजद? राजद तो हमेशा लड़ती ही आई है। आज जब वो सत्ता में रही या सत्ता में नहीं रही, वो जनता के लिए, जनता के हित के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ती रही है। तो हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। जब से आए हैं रोड ही पर जनता की आवाज़ को उठाने के लिए रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जनता फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत है, ये तो जनता पर निर्भर है। जनता जैसा पसंद करेगी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। तो ये जिला के प्रमुख प्रवक्ता थे राजद को प्रकोष्ठ से सलाउद्दीन हसन साहब, जो कि नगर निगम में डिप्टी मेयर भी हैं। इसने कहा कि जनता इस बात का जवाब देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। और चूंकि हमेशा से लालू यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, सांप्रदायिक ताकत की लड़ाई लड़े हैं, इसलिए हमारे नेता मजबूत होंगे, कमज़ोर नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। धन्यवाद।